आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मझूला के स्टेशन से जाती हुई नज़र आ रही है ये डेमू पैसेंजर ट्रेन 053 22 नंबर की ट्रेन है। टनकपुर से 3:30 पर चलती है और हमारी 7 बजे के करीब बरेली पहुंच जाती है। तो ये डेमू पैसेंजर ट्रेन से सफ़र भी बहुत ही सुहाना हो रहा है लोगों को और फ़ायदा भी है। तो आने वाले नए साल से हमारी एक डेमू पैसेंजर ट्रेन का विस्तार पीलीभीत टनकपुर से शाहजहांपुर तक होने वाला है। तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। कभी भी हो सकता है, होने की यही मांग उठ रही है कि अब टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए भी डायरेक्ट से डेमू पैसेंजर ट्रेन होगी और मैलानी से भी डायरेक्ट एक टनकपुर के लिए की जाएगी। तो ऐसे में सहूलियत हो जाएगी लोगों को और फ़ायदा भी होगा। तो आप देख रहे हैं ये मझोला पकड़िया के बीच पटरी पे खड़े हुए हैं ये हमारे त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे। ये त्रिवेणी एक्सप्रेस का रैंक है, ये 3 महीने तक यहीं खड़ा रहेगा। केवल 3 रैंक चल रहे हैं वो ही चलते रहेंगे। कोई हफ्ते में 2 दिन और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है तो ट्रेनों त्रिवेणी की, और कभी हफ्ते में 1 दिन। तो ऐसे में 1 दिन दर से तो 1 दिन 2 दिन ऐसे रेस्ट लिया जा रहा है त्रिवेणी एक्सप्रेस का, जिससे ये रैंक यहीं खड़ा रहेगा हफ्ते में 3 दिन तक, 3 महीने तक। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक हमें 3 महीने तक फरवरी तक खड़े रहेंगे। तो अब यही 4 रैंक है, चौथा ये खड़ा रहता है और 3 रैंक हमेशा 3 महीने तक 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़कर चलते हैं। तो यहाँ मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप ऐसी वीडियो हमें बनाकर भेजते रहें। तो आप देख सकते हैं ये मझोला रेलवे स्टेशन है, उत्तराखंड के लगा हुआ है। तो यह देखिए मझोला के चेयरमैन निशांत प्रशांत हैं। ये मझोला के चेयरमैन हैं। ये सबसे छोटा नगर पालिका है हमारा, यहाँ के चेयरमैन हैं इस मझोला के। तो ये रेल मंत्री के पास जाकर इन्होंने पत्र भेजा है और ये मांग उठाई है कि टनकपुर से चलने वाली 05097 और हमारी टनकपुर से दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी और अजमेर जाने वाली के रास्ते दुरही जाने वाली और हमारी मथुरा जैसी ट्रेनों का ठहराव मझोले में नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग उठाई है कि अब मझोला में ठहराव होना चाहिए इसका, इन तीनों ट्रेनों का। और टनकपुर से अमृतसर के लिए भी एक चलने की मांग ज़रूर है, क्योंकि टनकपुर से अमृतसर भी चलेगी तो और भी सहूलियत होगी। और देहरादून हफ्ते में 3 दिन चलने की मांग कराई जा रही है। तो यहाँ हमारे मझोला के चेयरमैन निशांत प्रसाद रेल मंत्री जी के पास पहुंचकर मझोला में ठहराव होने के लिए मांग उठाई है और भी ट्रेनों की। और टनकपुर से अमृतसर भी चलेगी तो फ़ायदा होगा और देहरादून की हफ्ते में 3 दिन का होना ज़रूरी है। तो रैंक खड़ा रहता है, हफ्ते में 1 ही दिन चलाई जा रही है ट्रेन। वैसे तो आकर चला जाता था रैंक, सीधा लाल कुआं से बनारस के लिए चलाई जा रही थी ट्रेन, मगर उसे बंद कर दिया गया है। लाल कुआं हावड़ा भी बंद है, अभी तक कोई उसका उपाय नहीं है और ना कोई फेरे बढ़ाने का स्वभाव बना है और ना इसकी तारीख तय हुई है। अब दोनों की ट्रेनों की बढ़ने की संभावना कम हो रही है। तो मैलानी से पीलीभीत मैलानी रूट पर अभी तक कोई ऐशबाग जैसी दिल्ली के लिए नहीं ट्रेन मिली है लोगों को। तो बहुत से लोगों की मांग है जल्द से जल्द हमारे मैलानी लखीमपुर ऐशबाग से डायरेक्ट दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें चला दी जाएं और मथुरा के लिए भी दौड़ें, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ हमारे चेयरमैन रेल मंत्री जी के पास पहुंचकर पत्र में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई है और अमृतसर की ट्रेन चलाने की भी मांग है। तो अब जल्द से जल्द आने वाले नए साल के अंदर टनकपुर से अमृतसर चल सकती है, तो मझोला का भी ठहराव होगा। तो बहुत बढ़िया यहाँ के हमारी चेयरमैन मझोला के हैं। तो अब जल्द से जल्द मुंबई की भी एक ट्रेन की नितिन प्रसाद जी से गुजारिश है, मंत्री जी से, कि अब पीलीभीत से भी एक मुंबई की ट्रेन चलवा दी जाए। जो पहले भी मांग हुई थी कि बरेली से चलने वाली 14313 नंबर की ट्रेन, जो हमारी बरेली से हर शनिवार को
11:45 पर बरेली जंक्शन से रवाना होती है, चंदौसी अलीगढ़ के रास्ते झांसी होते हुए दादर तक जाती है, तो वो मुंबई तक, तो वो ट्रेन की मांग हुई थी कि पीलीभीत तक चलाई जाएगी, मगर अभी तक कोई उसका उपाय नहीं है। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।